नमस्कार, भास्कर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। पन्ना में वन विभाग के कर्मचारियों की तानाशाही का मामला। मजदूरी मांगने पर मजदूर के साथ की मारपीट। कलेक्टर कार्यालय में की मजदूर ने शिकायत। सागर के खुरे में महिला दिवस के मौके पर महिला अधिकारियों ने दिखाया साहस। वर्षों बाद नगर से हटाया अतिक्रमण। एसडीएम के नेतृत्व में हुई पूरी कार्रवाई। सीएम कमलनाथ ने सिंगरौली में पीएम मोदी पर कसा तंज। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी चीज प्रदेश में नहीं दिखी। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे सीएम। जबलपुर में नगर निगम की लापरवाही से परेशान रहवासी। गटरा का पानी पहुंचा घरों तक। जनता की परेशानी को लेकर कांग्रेस ने किया महापौर कक्ष के बाहर प्रदर्शन। अमला के अस्पताल से दवाइयां चोरी होने का मामला। सहायक चिकित्सक ने लगाया अभद्रता का आरोप। पुलिस ने की लिखित शिकायत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। पन्ना जिले में वन विभाग के द्वारा 1 महीने से बंधुआ बनाकर मजदूरी करने और उनके पैसे न देने का मामला सामने आया है। मजदूर कलेक्टर कार्यालय अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर उमरिया जिले के हैं और इन्होंने दक्षिण वन मंडल के अंतर्गत कलदा ग्राम में पौधा प्लांटेशन का काम किया है, लेकिन वन विभाग की तानाशाही के चलते भुगतान नहीं किया गया। साथ ही रुपए मांगने पर मजदूरों के साथ मारपीट भी की गई। हाँ, बताओ क्या दिक्कत है? सर, कलदा रेंज में काम किए हैं तो जंगल में अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। बाल बच्चे हमारे भूखे प्यासे मर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। मारने के लिए धमकी दे रहे हैं हमारे लोगों को। हम यहाँ कलेक्टर के पास आए हैं निवेदन करने के लिए। अगर पैसा नहीं मिलता है तो क्या करोगे? यहाँ से हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ ही रहेंगे। हम पैसा नहीं मिलेगा। भूखे प्यासे हमारे बाल बच्चे मर रहे हैं, हम लोग सब मर रहे हैं। कितने दिन काम किया? 1 माह काम किए हैं सर। कितने पैसे होते हैं? चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर, हम उमरिया जिले के मजदूर हैं। हमने कलदा रेंज में काम किया है और हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ सर। और हम भूखे प्यासे मर रहे हैं। बाल बच्चे लेके आए हैं कलेक्टर साहब के यहाँ। हम लोगों को वहाँ बंधक बना के रखे थे बीट गार्ड द्वारा। न कहीं आ पाते, न जा पाते, न खाने के न पीने के लिए। इसलिए हम कुछ पैदल, कुछ बस से, कुछ गाड़ी से होके यहाँ तक कलेक्टर साहब तक पहुँच पाए हैं। बंधक वाली बात तो नहीं आई है। ये जरूर आया है कि इनका जो है ना उनके द्वारा बताया गया है कि वो पेमेंट हमें नहीं हुआ है। इस संबंध में मैंने जो है ना एसडीएम से भी जो है ना बोला हूँ। खंड स्तरीय जो बंधक लेबर की जो कमेटी है उसके जो है ना अध्यक्ष एसडीएम है, उनसे भी मैंने बोला है कि वो एसडीओ फॉरेस्ट से बात करें और जो भी लीगल कार्रवाई वो भी करेंगे और उनकी जो है ना मजदूरी दिलवाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। खुरे की 2 महिला अधिकारी सीएमओ तनुजा मालवीय और थाना प्रभारी रीता सिंह ने वास्तव में महिला सशक्तिकरण का सही रूप दिखाया है। दोनों अधिकारियों ने अपने साहस से नगर का अतिक्रमण हटाने में सफलता हासिल की है, जो कोई भी अधिकारी नहीं कर पाया था। इस दौरान नगर से अवैध होर्डिंग, सड़क पर लगी दुकानों को सख्ती से हटाया गया। साथ ही एसडीएम ने 5 दुकानों से घरेलू सिलेंडर्स को भी जब्त किया है। आज विशेष रूप से 2 चीज़ों को लेकर कार्रवाई की गई है। एक तो जो सरकारी संपत्तियों पर झंडे, बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स वगैरह लगाकर संपत्ति का विरूपण किया गया, उसको हटाया हमने। दूसरा जो है, हमारे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी कि लोग जो है व्यापारी लोग या दूसरे ठेले वाले सड़क पे जो है अपना सामान रखकर या होर्डिंग्स लगाकर, दूसरा आगे शेड लगा करके जो अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। इससे एक्सीडेंट भी होते हैं, हमारे जान माल को खतरा उत्पन्न होता है। उज्जैन के बैसला गांव निवासी राधेश्याम ने शराब कंपनी के वाहन में जाकर जहर खाकर जान दे दी, जिससे राधेश्याम की घटना मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना मागदोन थाना क्षेत्र में रहने वाले कैलाश नाम के युवक ने अपने खेत में फांसी लगाकर जान दे दी है। पुलिस ने मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है। परासिया नगर के संगीतालय भवन में क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर 7 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र विधायक ने राज्य सरकार द्वारा पूर्व की योजनाओं में नई सरकार के द्वारा
300 से बढ़कर 600 रुपये पेंशन करने पर 3 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी दिए। इस कार्यक्रम में बताया गया कि राशि से नल जल योजना, आंगनवाड़ी, सड़क निर्माण आदि कार्य किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत दुर्घटना की राशि का चेक परिजनों को दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने 1 दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे, जहां बेड़न के एनसीएल ग्राउंड पर जय किसान कर्ज माफी योजना और महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। कार्यक्रम में सूबे के मुखिया कमलनाथ ने कहा कि अगर सिंगरौली से देश की संसद में सदस्य पहुंचता है तो सिंगरौली में भी छिंदवाड़ा मॉडल लागू हो सकता है। वहीं महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सच्चाई का साथ दे तो भाजपा वाले सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी कोई चीज कहीं देखने को नहीं मिल रही है। महिला दिवस पर मैं सब बहनों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और महिला दिवस और आज मैं सब बहनों को एक बात शुरू में कहना चाहता हूं कि महिला दिवस के अवसर पर आप एक संकल्प लीजिए कि हम सच्चाई का साथ देंगे। तस्वीर आप सबके सामने है। माता और बहनों, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी हमारी माता और बहनों को गुमराह करती है। जबलपुर नगर निगम की लापरवाही से जनता परेशान है। शहर भर में नालियों से गुजरी पाइपलाइन का पानी घरों तक पहुंच रहा है और लोग उस पानी को पीने से बीमार हो रहे हैं। फिर भी ना तो महापौर इसके लिए कोई कदम उठा रही है और ना ही जल प्रभारी कोई कार्रवाई कर रहे हैं। दूषित पानी की जांच के बाद भी जब नगर निगम ने प्रभारी कदम नहीं उठाए तो कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने महापौर कक्ष के बाहर प्रदर्शन किया और महापौर को दूषित पानी के सैंपल और रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और मांग की है कि जल्द से जल्द नालियों से पाइपलाइन को बाहर किया जाए, जिससे घरों तक पहुंचने वाला पानी स्वच्छ रहे और बैक्टीरिया न पनप सके। नगर निगम द्वारा बीते 4 सालों से 1.25 करोड़ रुपए खर्च करके पाइपलाइन बिछाई गई हैं, जो नालियों से गुजर रही हैं और पाइप के छेदों से गंदा पानी उसमें प्रवेश कर रहा है। देखिए, जबलपुर नगर निगम के द्वारा पिछले 4 साल में तकरीबन 125 करोड़ रुपए पाइपलाइन रिपेयरिंग के माध्यम से निकाला गया और उस 125 करोड़ रुपए का अगर 10% भी ईमानदारी से लगा होता तो स्थिति ये नहीं होती कि जबलपुर के घरों में जहरीला पानी पहुंच रहा होता और जिससे लोगों को गंभीर बीमारी हो रही होती, लोग मर रहे होते। वो 125 करोड़ रुपए की होली खेल दी गई और स्थिति यह है कि जबलपुर में 90% इलाकों में जहरीला पानी आ रहा है, जिससे लोगों को कैंसर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर ऐसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं और लोग मर रहे हैं। हम अमूमन देखने में आता है कि जबलपुर का आदमी जब जबलपुर में रहता है तो बीमार महसूस करता है और जब अपने शहर की सीमा से बाहर जाता है तो स्वस्थ हो जाता है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उज्जैन शहर की महिलाओं ने, अलग अलग स्वयंसेवी संगठनों ने जिले के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह से शिकायत की। मंदिरों में पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों को रिकॉर्ड का सत्यापन करने के बाद ही पुजारियों की नियुक्ति की जाए। दिव्यांगजनों की नागदा से उज्जैन आने जाने की परेशानियों का निदान अब नागदा में ही होगा। दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उज्जैन जिला चिकित्सालय जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को देखते हुए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के प्रयासों के कारण अब प्रत्येक महीने के दूसरे शुक्रवार को दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर नागदा में आयोजित किया जाएगा। साथ ही कुमरावत ने महात्मा गांधी की सेवा को याद करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों की सेवा महान काम है। यहाँ पर भी क्योंकि पूरे तहसील के लोग पहुंचते थे तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा भीड़ और अनिश्चितता चलती थी। उसकी पूरी सारी परेशानी और खामियां दिव्यांगजनों को उठाना पड़ता था। गांधी जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन है जो गांधी जी अक्सर गुनगुनाया करते थे, वैष्णव जन जो तेरे कहिए जो पीर पराई जान रहे। तो सच्चा भक्त, सच्चा मालिक का बंदा वही है जो दूसरों की तकलीफ जानता है। तो माननीय विधायक साहब ने दूसरों की तकलीफ जानी और इसमें तत्काल आवश्यक कार्रवाई करके जिले की ये पहली तहसील है जहां पर दिव्यांग प्रमाण पत्र। शामगढ़ पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए चोर गिरोह को पकड़ा है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को पुलिस ने रंगे हाथों चोरी का माल बेचते हुए पकड़ा। चोरों ने पूछताछ के दौरान बताया कि इन्होंने शामगढ़, मंदसौर, उज्जैन, झालावाड़, राजस्थान सहित 7 जगहों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। साथ ही पुलिस ने चोरी किया हुआ करीब 11 लाख रुपए का माल भी उनसे बरामद किया।
तारीख को गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से 3 शामगढ़ क्षेत्र की और 4 मंदसौर कस्बे की कुल 7 चोरियों का माल बरामद हुआ। इनका जो काम करने का तरीका था वो ये था कि पहले वो जाके वहाँ रैकी करते थे और फिर उनके जो 5 साथी थे, 3 तो ये थे और 2 पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे। इनके द्वारा उस क्षेत्र की रैकी करके और फिर वहाँ पर जाके वो अपने लोहे के एंगल से पेचकस से किसी के माध्यम से ताला तोड़ के वो अंदर प्रवेश करते थे। उज्जैन शहर के सुनसान रोड पर आए दिन बाइक सवारों के साथ चाकू की नोक पर डरा धमकाकर लूट की घटनाएं हो रही थी। इस मामले में पुलिस ने जांच के दौरान 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से चाकू के साथ हजारों रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। साथ ही पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। दुनिया भर में ऐसी कई गुफाएं जो कि अपने आप में अद्भुत रहस्य और अनोखी खासियत के लिए मशहूर है। आपने भी ऐसी कई रहस्यमयी गुफाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें गुफा के अंदर भगवान शिव जी विराजमान हैं। रहस्यमयी गुफा पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर गुफाएं, जैसे ही यह शब्द कानों से टकराता है, दिमाग में एक तस्वीर बनती है बड़े से पहाड़ पर एक काली खोह जो अंधकार में डूबी है, जिसके पार कुछ दिखाई नहीं देता। दमोह के चौरैया बराना नाले के किनारे जंगलों के बीच पहाड़ में स्थित जोगीदंड धाम की गुफाएं किसी रहस्य से कम नहीं हैं। यहाँ का रहस्य आज भी लोगों के लिए एक चौंकाने वाला सच बना है, क्योंकि वह सच अभी तक सामने आया ही नहीं है। लोगों का मानना है कि जोगीदंड नामक इस स्थान में बड़े पहाड़ पर 2 गुफाएं हैं, 2 द्वार हैं, जिसमें एक गुफा के अंदर 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर भगवान भोलेनाथ का पत्थरनुमा शिवलिंग विराजमान है और पहाड़ पर ही गाय के स्तन की आकृति से दूधिया जल की पतली धारा शिवलिंग पर गिरते हुए गुफा मार्ग से बाहर की ओर आती है। गांव से आए हैं, यहाँ जोगीदंड का नाम सुना, तब शिवलिंग देखने आए हैं। यहाँ बहुत ही बड़ी गुफा है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम मिलती है, लेट के जाना पड़ता है, बहुत अंधेरा रहता है, रोशनी के सहारे वहाँ तक पहुँचना है। हम लोग जो कि जोगीदंड नामक स्थान पर बाहर से घूमने आए हुए हैं। हम लोग ने यहाँ पर देखा बहुत 2 किलोमीटर तक अंदर गुफाएं। हम लोग ने अंदर जाके देखा, अंदर रोशनी कम थी, टॉर्च के सहारे गए हैं। अंदर देखा कि शिवलिंग, छोटी सी शिवलिंग है, ऊपर से पहाड़ से पानी गिरता है शंकर जी के ऊपर। छोटी सी शंकर जी की मूर्ति है जिसके हम लोगों ने दर्शन किए। कितनी लंबी गुफा है ये? करीबन 2 किलोमीटर लंबी गुफा है और अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी रहती है, थोड़ी थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है। इस गुफा के अंत तक पहुंचना हर किसी के वश की बात नहीं है, क्योंकि गुफा में कुछ दूरी तक लाइट की व्यवस्था तो की गई है, बल्ब लगाए गए हैं, और उसके बाद है घोर अंधेरा, घनघोर अंधेरा। लोग टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं अंदर जाने की, अंत तक जाने की, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण यहां लोगों का दम घुटने लगता है और उन्हें घुटन महसूस होने लगती है। यही कारण है कि गए तो कई लोग, पर अंत तक कोई नहीं जा पाया। लोग बीच रास्ते से ही वापस आ जाते हैं। ये जोगीदंडेश्वर महाराज की जय। ये भूत भावन भगवान भोलेनाथ का स्थान है, प्राचीन स्थान है, जो कि जोगी दंड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक प्राचीन गहन गुफा भी है, उसके अंदर बाबा जोगी दंडेश्वर विद्यमान है और उस गुफा में जाने के लिए दंड भर के जाना पड़ता है। कुछ जिनकी सामर्थ्य रहती है, जिनका सही से शरीर है, वह अंदर तक जा करके और भगवान के दर्शन करते हैं, और जिसका किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है वो सारी बाधाएं वहाँ पर दूर होती हैं और कुछ लोग यहीं से लौट करके उनको प्रणाम कर लेते हैं। आज भी इस गुफा के बारे में लोग सटीक जानकारी नहीं दे पाते। कुछ जानकार लोगों का मानना है और वो इस गुफा का कनेक्शन भीमकुंड नामक स्थान से भी बताते हैं। रखरखाव के अभाव में अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है गुफा, जिसका रहस्य आज भी बरकरार है और जिसके रहस्य से अब भी पर्दा नहीं उठा है, वह अपनी इस स्थिति के लिए और अपनी बेहतर रखरखाव के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर
आज भी देख रही है, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। भास्कर न्यूज के लिए हटा से राजुल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। और यार रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद खबर उज्जैन से। उज्जैन में महिला उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र का सत्यापन जिला पंचायत में हुआ। इस दौरान अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जहां आवेदनकर्ताओं ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। दरअसल आवेदनकर्ताओं का आरोप है कि प्रस्तुत दस्तावेज सही होने के बाद भी अधिकारियों ने दस्तावेजों को फर्जी करार दिया है। सीधी के ग्राम पड़खुरी में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला की टायर के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही महिला का भाई लक्ष्मी प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक्सीडेंट हुआ सर जी, वो जा रही थी अपने बहन को देखने मोहनिया अपने भाई के साथ में, तो उधर हाईवा जा रहा था। जैसे क्रॉसिंग किया तो हाईवा का टक्कर लगा और ये रोड में गिर गई। उसका पूरा शकाव जो है इनके शरीर से निकल गया। आमला के पशु अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी पर साथी कर्मचारी ने दुर्व्यवहार किया। दरअसल अस्पताल ने दवाइयां चोरी होने के मामले के बाद चिकित्सा अधिकारी ने पूछताछ की थी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर दवाई चुराने का आरोप लगाते हुए पुलिस से लिखित शिकायत की है। इस शिकायत के बाद ही आपस में विवाद का मामला सामने आया है और सहायक चिकित्सक ने पशु चिकित्सा अधिकारी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को मिलने वाली 300 रुपए प्रति माह की पेंशन को बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। बढ़ी हुई पेंशन के प्रमाण पत्र क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह के द्वारा हितग्राहियों को दिए गए। पेंशन योजना का लाभ 11,500 हितग्राहियों को मिलेगा। नरसिंहपुर के करेली में जलावर्धन योजना के तहत बन रही पानी की टंकियां भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ रही हैं। करोड़ों की लागत से बनी टंकियों की हालत गंभीर है। वाटर सप्लाई के पहले ही टंकियों से लीकेज होने लगा है। वहीं जब इस संबंध में हमने नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी से बात की तो उन्होंने इसे गंभीर समस्या मानते हुए इसकी जांच करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि मेरे आने के पूर्व ही कंपनियों को लगभग 80% भुगतान हो चुका है और अब आगे का भुगतान बहुत थोड़ा सा बचा है। ऐसे में मेरे पास अब जांच के अलावा कुछ नहीं है। जो भी चूक होगी, चाहे वो टेक्निकल इशू हो, चाहे मशीनरी इशू हो, चाहे अदर कंस्ट्रक्शन फॉल्ट्स हो, तो वो जो भी फॉल्ट्स होंगे इसकी जांच कराई जाएगी। और हमारे निगम नगर पालिका के इंजीनियर और ठेकेदार हैं, उनसे भी मैं पूरा मामला जो भी है वो उसकी जानकारी लूँगी कि एक्चुअली फॉल्ट किस कारण से आई है, क्योंकि ये टंकियाँ जो है इनका निर्माण मेरे आने से पहले हो चुका था। सारंगपुर के गोपालपुरा एबी रोड पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार पिता और पुत्र की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक महिला को गंभीर हालत में शाजापुर अस्पताल रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कालू संतोष बाइक को लेकर शाजापुर चेकअप कराने के लिए जा रहा था, तभी इंदौर से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इटारसी के सोनतलाई पंचायत के कोठा गांव के 2 दर्जन से अधिक किसानों ने रेलवे विभाग के खिलाफ आंदोलन किया, जिसमें किसानों ने रेलवे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों ने बताया कि रेलवे ने गांव के 20 किसानों की जमीन दूसरी रेलवे लाइन बनाने के लिए अधिग्रहण की थी, लेकिन रेलवे विभाग ने किसानों को मुआवजा कम दिया है। इस संबंध में किसानों ने रेलवे अधिकारी, सांसद, कलेक्टर समेत तमाम अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन किसी ने भी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। इसी के चलते किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ी है। जमीन अधिग्रहण की है, उसकी उचित मुआवजा राशि मांग हमारी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सोनतलाई से 4 गुना राशि चाहिए हमको। अच्छा, ये राशि नहीं मिलती है तो फिर क्या करेंगे? हम रेलवे का काम आगे नहीं बढ़ने देंगे। राजधानी भोपाल में पिपलानी पुलिस ने पटेल नगर में अवैध शराब के तस्कर का पर्दाफाश किया। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी के गाड़ी को पटेल नगर के पास से बरामद किया, जिसमें तलाशी के दौरान वहां से 156 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है।
शराब जब्त की गई है एक टाटा सुमो वाहन से। लगभग 156 बोतल अंग्रेजी शराब है जिसकी कीमत लगभग 3,10,000 रुपए, वो 41 बोतल है विदेशी शराब की और लगभग 48 क्वार्टर अलग अलग देसी के हैं। ये इसमें बात यह है कि एक पटेल नगर में ये लोग, पटेल नगर में कोई कलारी है जिसका अभी शुरुआत में दिलीप चौक से है कोई जिसकी कलारी है, वहाँ से ये लोग लेके जा रहे थे और ये बिलखिरिया तरफ लेके जा रहे थे, कहीं पे कोई पार्टी वार्टी थी। राजधानी के चूनाभट्टी थाने इलाके में एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या की कोशिश करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने मंडीदीप से गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पूरी कार्रवाई की गई। लुपिन फैक्ट्री के पास से आरोपी को पकड़ा गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी फरहान नवंबर 2018 से फरार था, जिस पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अपहरण मामले के 6 अन्य आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी का नाम है फरहान मोहम्मद, 28 वर्ष उम्र है और ये कमला नगर, कमला पार्क, बिन्नौरी में रहते हैं और इसको लुपिन फैक्ट्री के पास मंडीदीप से एसटीएफ के साथ में, एसटीएफ और जिला पुलिस का ये संयुक्त टीम ने इसको मंडीदीप से अरेस्ट किया है। आमला के चुटकी मार्ग पर बीते शुक्रवार को 2 बाइकों में टक्कर हो गई, जिसमें 3 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां से 2 घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बालाघाट के बारासिवनी की बैनगंगा नदी पर करोड़ों रुपए से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुल का शिलान्यास और भूमि पूजन सांसद बोध सिंह भगत ने बीते शुक्रवार को किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता, कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने भूमि पूजन के बाद खुशी भी दिखाई। बता दें कि पुल से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 70 गांवों के लोग जुड़ेंगे। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो संदेश के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जल्दी पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। वहीं सांसद भगत ने गोदिया जबलपुर ब्रॉडगेज भी जून से प्रारंभ होने की बात कही। सांसद भगत ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए 2019 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की जनता से अपील की। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भास्कर न्यूज। नमस्कार।